दोस्तों, बीते कुछ सालों में कोरोना की महामारी और फिर उसके बाद आए कई तरह के वायरस से इंसान जब सफर कर रहा था, तब शायद एक ख्याल दिमाग में आ रहा था कि जानवरों पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इंसानों ने वायरस से जीत हासिल की, वैसे ही अब जानवरों के एक ऐसे वायरस ने जन्म ले लिया है जिसने खास तौर से गायों की जान लेने की ठानी है। इस समय भारत के कई राज्यों में हजारों की संख्या में गायों के मरने की खबरें डराने वाली हैं। अभी कोरोना वायरस से पूरी तरह पीछा छूटा नहीं है कि एक और वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, और ये है लंपी वायरस। इंसानों पर इसका सीधे तौर पर कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी डरने वाली और एहतियात बरतने वाली बात तो है। ये वायरस जानवरों को परेशान कर रहा है और बहुत बड़ी तादाद में गायें इससे इन्फेक्टेड होकर जान गंवा चुकी हैं। भारत के बहुत सारे राज्यों में गायों की हालत नाजुक है। ऐसे में आम लोगों के मन में कई सवाल उठना लाजमी है, जैसे लंपी वायरस होता क्या है, क्या लंपी वायरस इंसानों को भी हो सकता है, लंपी वायरस से जानवरों की जान को कितना खतरा है, और क्या इससे दूध के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि भले ये वायरस खतरनाक है, लेकिन लंपी वायरस से जानवरों को बचाया जा सकता है। इसके लिए बस इन्फेक्टेड गायों की पहचान करके उन्हें आइसोलेट करना होगा। इसीलिए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस है क्या। तो आपको बताएं कि लंपी वायरस पशुओं में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरस है। इस बीमारी में गाय के शरीर पर गांठें उभर आती हैं, और आप तो जानते हैं कि गांठों को इंग्लिश में लंप कहते हैं। इसी वजह से इस बीमारी का नाम पड़ गया लंपी स्किन डिजीज, जो कि ये केपरी पॉक्स वायरस के कारण होता है। ये वायरस गोट पॉक्स और शिप पॉक्स फैमिली का है, इसीलिए बकरी और भेड़ को भी इस वायरस का खतरा होता है। ज्यादातर ये बीमारी गाय और भैंसों को होती है और उनके शरीर पर मोटी मोटी गांठें दिखने लगती हैं। केपरी पॉक्स उसी वायरस फैमिली से आता है जिससे इंसानों को होने वाले स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स आते हैं। यहाँ हम आपको ये बात बिल्कुल साफ करते चलें कि लंपी स्किन डिसीज इंसानों को नहीं होता। अगर आपको किसी भी राज्य से किसी भी अखबार में पढ़ने या देखने को ये मिला हो, तो हम क्लियर कर रहे हैं कि सरासर गलत है। इंसानों में लंपी वायरस का कोई केस अब तक सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, एहतियात बरतते हुए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो लोग पशुओं का काम करते हैं वो इन्फेक्टेड पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जानकारों का कहना है कि लंपी वायरस से इन्फेक्टेड जानवरों को दूसरे जानवरों से दूर कर देना चाहिए। यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर संजीव बलियान ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि लंपी वायरस से देश के करीब 13 राज्य अफेक्टेड हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हैं, जिनमें से करीब 75,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। खास करके 8 राज्यों में इसकी मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि हालात ये हो गए कि हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों ने तो इसे महामारी घोषित करने की भी अपील की है। लेकिन अगर सबसे वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो राजस्थान में, जहाँ हर रोज 700 के करीब गायों की मौत हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लंपी वायरस इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है। दरअसल ये इन्फेक्शन मच्छर, मक्खी और खून चूसने वाले दूसरे कीड़ों की वजह से आसानी से फैल रहा है। जब कोई मच्छर और मक्खी किसी इन्फेक्टेड पशु पर बैठने के बाद किसी दूसरे पशु पर बैठते हैं, तो इस बीमारी को दूसरे हेल्दी एनिमल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। एक दूसरे कारण की बात करें तो इस साल की बरसात भी इस वायरस के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। बेसिकली हुआ ये कि राजस्थान और गुजरात साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, इसलिए वहाँ मक्खी मच्छर काफी ज्यादा बढ़ गए, जिससे दिक्कत और बढ़ गई है। यहाँ एक बात फिर से साफ कर दें कि मक्खी मच्छर जो इन्फेक्टेड जानवरों पर बैठने के बाद इंसानों पर बैठेंगे तो इंसानों में लंपी वायरस नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि लंपी वायरस गाय, भैंसों, बकरियों और भेड़ों में ही फैल सकता है। अब अगर थोड़ा सिम्टम्स की बात करें तो लंपी वायरस से इन्फेक्टेड गायों को तेज बुखार आने के साथ ही उनकी भूख कम हो जाती है। इसके अलावा चेहरे, गर्दन, जबड़े समेत पूरे शरीर में गोल उभरी हुई गांठें बन जाती हैं। साथ ही पैरों में सूजन, लंगड़ापन हो जाता है, जिससे एक हद के बाद मौत की संभावना भी हो जाती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड बीमार पशुओं में दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो अब यहीं पर आता है हमारा मेन सवाल कि क्या इससे दूध के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा, और क्या हमें गाय भैंस वाला दूध पीना बंद कर देना चाहिए। अब एक सवाल का जवाब तो हाँ है और दूसरे का नहीं। दूध के प्रोडक्शन पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको दूध पीना इसलिए बंद करने की जरूरत नहीं है कि उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इंसानों में अब तक लंपी वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है। कुछ जगहों से ऐसी खबरें हैं कि लोगों ने दूध खरीदना बंद कर दिया है, दूध पीना बंद कर दिया है, ये सोचकर कि कहीं वो लंपी वायरस का शिकार ना हो जाए। आप दूध की खपत सिर्फ इसलिए जरूर कम कर सकते हैं क्योंकि दूध के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है, ताकि सभी को दूध की थोड़ी सप्लाई होती रहे। यही एनिमल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दूध को उबाल कर पिया जाए तो इंसानों को इस वायरस से कोई खतरा नहीं है। इसके लिए दूध को लंबे समय तक उबालना जरूरी होगा और फिर पैस्चराइजेशन के जरिए
इस्तेमाल किए जाने वाला दूध किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि इससे वायरस पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है। इंसान के लिए इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं बचते हैं, लेकिन गाय के बच्चे को ये खतरा जरूर है कि अगर वो माँ का दूध पिए तो उससे भी वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में गाय के बछड़ों को इन्फेक्टेड गायों से दूर रखने में ही भलाई है, और इसी बात के चलते लाखों गाय इस समय आइसोलेशन में, और इससे भारत की डेयरी इंडस्ट्री भी खासा प्रभावित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गायों में वायरस तेजी से फैल रहा है, ऐसे में पशुओं को खाना चबाते और खाते समय भी दिक्कत होती है। इस वजह से वो खाना बंद कर देती हैं। जब खाएंगे कम तो दूध का प्रोडक्शन भी कम हो गई। इसीलिए लंपी वायरस के इन्फेक्शन का कोई भी सिम्टम अगर किसी गाय पालने वाले को अपनी गाय में दिखे तो तुरंत उसका इलाज शुरू करवा दे, वरना पशुओं की जान का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक डेथ रेट 1 से 2% ही बताया जा रहा है, लेकिन समय पर जानवरों की देखभाल से इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि हम तो इंसान थे, हमने तो खुद को एक हद तक आइसोलेट कर लिया था, लेकिन जानवरों के साथ अगर लापरवाही हुई तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लंपी वायरस से जानवरों की सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार ने इसे नेशनल कैलामिटी यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की है। लेकिन इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कई जगहों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन सवाल यहाँ राजनीति से आगे का है, क्योंकि मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि देश भर का है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकारें इससे बेखबर हैं, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इससे बाखबर है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में हुए डेयरी के एक कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया था। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि इस वायरस की वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी भी उसकी लॉन्चिंग में वक्त लगेगा। भारत सरकार के मुताबिक ICAR के 2 संस्थानों ने लंपी वायरस पर कारगर वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसकी लॉन्चिंग में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। अब बात आती है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक लंपी वायरस का इलाज क्या है। तो फिलहाल लंपी वायरस से गांव को बचाने के लिए गॉटपॉक्स की वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, जिससे काफी हद तक मदद भी मिल रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 1.5 करोड़ टीके राज्यों को दिए गए हैं। इस वायरस को रोकने के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं। जिस तरह कोरोना से इंसानों को बचाने के लिए होम आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, ठीक उसी तरह इस वायरस से गायों को बचाने के लिए अफेक्टेड स्टेट्स में उन्हें अलग रखा जा रहा है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन तो किया ही जा रहा है। इसके साथ ही शेल्टर होम यानी गौशालाओं को मार्क किया जा रहा है, जिसमें सड़कों पर घूमने वाली इन्फेक्टेड गायों को रखने के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ सभी इन्फेक्टेड गायों को रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। और तो और बीमार गायों को ट्रेस भी किया जा रहा है। गायों के अलावा भैंसों में भी बीमारी पहुंच रही है, लेकिन जानकारों की माने तो भैंस की इम्यूनिटी मजबूत होने की वजह से मौत के मामले अब तक सामने नहीं आए। अब कोरोना ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है दोस्तों, तो उसी से सबक लेकर हमें जल्दी लंपी वायरस से इन्फेक्टेड गायों को पहचान कर उन्हें आइसोलेट करना होगा और वैक्सीनेशन करवाना होगा, ताकि इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि इन्फेक्शन और ज्यादा फैला तो इसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसका टीका जल्दी आ जाए और गायों को लंपी वायरस से मुक्ति मिले। दोस्तों, क्या आपके इलाके में भी जानवरों में ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी कि आपके स्टेट में इस वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।